नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस जगह अभी जिस जगह पे मैं हूं, एक नई शुरुआत हो रही है। ये नई शुरुआत है किताबों को लेकर के। किताबें जो कि आज हमारे जीवन से दूर होती चली जा रही हैं। हम पुस्तकालयों से दूर हो रहे हैं, साहित्य कला संस्कृति से दूर हो रहे हैं। तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हम किताबों से हमारा जुड़ाव हो, किताबों से लगाव हो, हम किताबों तक पहुँचे और किताबें हमारे तक पहुँचे, इसके लिए एक आज शुरुआत हुई है, एक पहल हुई है। और उस पहल के सूत्रधार हैं राजेंद्र जी, हमारे बगल में बैठे हैं। इनके बारे में मैं बताऊं कि ज़िले में पहले ऐसे किताबों के व्यवसायी हैं जिन्होंने साहित्य कला संस्कृति की किताबें पुस्तकालयों में पहुंचाई हैं, लोगों तक पहुंचाया है इन्होंने, और एक आकर्षण पैदा किया है कि साहित्य कला संस्कृति से लोग जुड़ें, उन किताबों से जुड़ें। और लगभग बहुत वर्षों से, और यहाँ पे जितने बड़े साहित्यकार हुए हैं वो इनकी दुकान पे आते रहे हैं, और कितने तो इनकी दुकान पे बैठ करके साहित्यकार बन गए। एक बड़ा वाक़या और बहुत सारी चीज़ें, इसके पहले भी हमने आपका इंटरव्यू किया था। आज जो आयोजन है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉल लगा है बाहर, किताब की दुकान से अलग। तो इसके बारे में ज़रा आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ये पूरा जो आयोजन है, जो किताबें आप स्टॉल पर दिख रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है आपका? ग्राहकों की कमी, किताबों के प्रति अरुचि होना लोगों का वो था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा स्टॉल लगाया जाए सिर्फ छुट्टी के दिन, और छुट्टी के दिन लगाकर उन लोगों के साथ पहुंचा जाए उनके घर या विद्यालयों में। भाई, हम लोग ऐसा आयोजन कर रहे हैं कि किताबें आप पढ़ें, किताबों में ये विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं भी उनको बताएंगे हैं, और सारी चीज़ें पहुंचाने की भी व्यवस्था रखेंगे। ये एक समय था जब हम लोग देखते थे बचपन में भी कि जैसे ठेले पर बहुत सारी किताबें, पत्रिकाएं रहती थीं और पूरे शहर में वो घूमती थी, वो ठेला घूमता था और लोग खरीदते थे। अब वो माहौल नहीं, तो क्या उसको फिर से जीवंत करने की कोशिश है ये? जी हाँ, उसी तरह की व्यवस्था रहेगी कि ठेला तो नहीं रहेगा, लेकिन उनके घर निश्चित रूप से वो किताबें पहुँचाया करेगा व्यवस्था। अच्छा, घर तक जाने की योजना कैसे और क्या है? घर तक जाना है ये वो ऑर्डर हमको देंगे और मैं नोट कर लूँगा, और उनके घर जो वहीं आएगा, एक तो मैं फ़ोन कर दूँगा, आके ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके यहाँ पहुँचा देंगे। और ये यहाँ पर स्टॉल नियमित रविवार के दिन, नियमित रविवार के दिन यहाँ स्टॉल लगा करेगा, और यहीं से ऑर्डर भी मिलेगा और यहाँ से प्रचार प्रसार रहेगा। ये आप राजेंद्र जी बता रहे हैं कि ये प्रत्येक रविवार को सुबह 10 से 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक ये स्टॉल लगा रहेगा, और एक जागरूकता के लिए कि लोग किताबों के प्रति जागरूक हों और अपने मनपसंद की किताबों के ऑर्डर करें, और जो किताबें नहीं हैं उसको उपलब्ध कराया जाएगा और घर तक उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। वो उन किताबों को पहुंचाया जाएगा, अगले हफ्ते तक पहुंच जाएगा। ये राजेंद्र जी से बातचीत किया हम लोगों ने। अब मैं बात करूँगा, हमारे साथ हैं विनय बिहारी सिंह जी। विनय बिहारी सिंह जी के बारे में बताऊं कि कलकत्ता में रहते थे और जनसत्ता जैसे महत्वपूर्ण अखबार में आप पत्रकारिता आपने किया है, उसके संपादन विभाग में आप रहे हैं और बहुत उच्च कोटि के संपादक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, अभी भी लगातार काम कर रहे हैं इस उम्र में भी। तो आज के इस उद्घाटन के अवसर के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। क्या लगता है सर आपको कि जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, हमारे हाथ में जैसे पूरी कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया तो हमारी मुट्ठी में है, तो जब पूरी दुनिया मुट्ठी में ही है तो फिर इन किताबों की क्या ज़रूरत है और फिर ये स्टॉल की क्या ज़रूरत है? जी, ये आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है, और निश्चय ही देखिए, किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं मनुष्य की। अच्छी किताबें तो निश्चय ही आपको अपनी दुनिया में खींच ले जाती हैं, और जो मनुष्य के स्वाभाविक कर्तव्य हैं या गुण हैं उनको रेखांकित करती हैं किताबें। और कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया और तमाम तरह की उलझनों में पड़ के हम मनुष्यता से कई बार दूर भी हो जाते हैं। तो किताबें हमें उस मनुष्यता के मूल में ले जाती हैं और हमारे कर्तव्यों को और हमारे सारे अधिकारों को रेखांकित करती हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ें लाती हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि किताबों की बहुत ज़रूरत है, अभी भी हमारी जो संवेदनाएं हैं किताबों से बच सकती है। इधर हमारे बगल में बैठे हैं रामजी तिवारी जी, आप जानते हैं कवि हैं, समीक्षक हैं, और मैं एक चीज़ बताऊं इनके बारे में कि किताबों के प्रति दीवानगी है, हज़ारों किताबें घर पे हैं और लगातार पढ़ते रहते हैं, और उन किताबों के बारे में हम लोग अपने चैनल पर भी लगातार लेकर के आते रहते हैं और आज इस अवसर पर उपस्थित हैं।
राम जी तिवारी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, तो इन बदली हुई परिस्थितियों में एक जो सामान्य आदमी है उसको क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से किताबों को लेके एक समाज में जो पहले स्थिति थी वो नहीं है। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए। आप देखें कि सामने रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे एच व्हीलर की जैसे दुकानें हुआ करती थी, और सिर्फ बलिया की बात नहीं है, मैं बनारस, इलाहाबाद और दूसरे स्टेशनों की भी बात कर रहा हूँ। तो उनमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ से एच व्हीलर से किताबें अब धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। आप विभिन्न पुस्तक मेलों को देखिए, उनका स्पेस सिकुड़ता जा रहा है, और जो कुल मिला के समाज के जीवन में उनकी जो दखल है या जो जगह है वो कम होती जा रही है। तो इस मामले में तो ये सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनका जो महत्व है और उनका जो हमारे जीवन में या मानव समाज में जो दखलंदाजी है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली, और वो किसी न किसी रूप में बरकरार रहेंगी। क्योंकि ये एक तरह से समझिए कि समाज के विकास की संचित निधि है। समाज ने जो हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष से जो प्रगति की है वो सारा इसमें दर्ज है, और वो ऐसे ही समाज उसको नहीं खोना चाहेगा और न खो पाएगा। तो इसलिए इनकी महत्ता किसी भी दौर में, आप समझिए कोई भी दौर आ जाए, कोई कितना भी तेज़ भागने वाला, लेकिन वहाँ पे इनकी महत्ता बनी रहेगी। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा ऐसा समय आता है जिसमें चीज़ें थोड़ा लगता है कि हमारे हाथ से निकल रही हैं, तो हम निराश हो जाते हैं कि अरे अब तो लग रहा है कि सब ये ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे चला जाएगा, और ये इन चीज़ों का महत्व हमेशा बना रहेगा। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम गूगल से भी सर्च कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, स्टोरी टेल पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, उपलब्ध हैं। मतलब एक जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उस टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं हम। तो उससे जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं और जो किताबों से हम अर्जित करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस क्या आते हैं, और मतलब कहाँ लगता है कि नहीं इन दोनों को अगर पैरेलल रखा जाए तो किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पति उसके? देखिए, जो कहा जाता है पढ़ने लिखने की जो बात है कि जब आप पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो आपका सारा जो फोकस होता है ना, वो पूरा जो मन मस्तिष्क और सारा जो एक जुड़ाव होता है वो इस तरह से होता है कि वो सारी इंद्रियां आपकी उस पर कॉन्सेंट्रेट होती हैं, और एक्चुअली आप भीतर से उस पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं। बाकी जो माध्यम है आधुनिक तकनीक के, वो भी बेहतर हैं, और बहुत सारे और माध्यम हैं जब आप बहुत सारे अन्य कामों को करते हुए उनसे जुड़ सकते हैं, तो वो भी ठीक हैं। चूँकि आधुनिक दुनिया है तो उससे हम कट के नहीं रह सकते। लेकिन किताबों से क्या होता है कि जो पूरा कंसंट्रेशन होता है और आपका एक जुड़ाव होता है, और सिर्फ जुड़ाव आप आँखों से नहीं पढ़ते, आप देखिए कि वो चीज़ें जो है वो आपके दिल में उतरती हैं, और जो पूरा जो आपकी एक बनावट होती है, तो किताबें उसको आप निर्मित करती हैं और नए सिरे से आपको शेप करती हैं, आकार देती हैं। तो किताबों की भूमिका इस अर्थ में हमेशा बनी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। किताबें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमारे विनोद कुमार वर्मा जी हैं, और उनके हाथ में एक किताब है, उसने गांधी को क्यों मारा। ये अपने समय की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि मतलब किताबों से आपका लगाव कैसा है और किस तरीके से है? किताबों से हमारा जहाँ तक सवाल है, बचपन से ही लगाव रहा है। मैं बचपन की छोटी सी घटना आपको बताऊं। हमारा मुंडन विंध्याचल में हुआ। मैं उस समय याद है वो घटना, 5 साल पर मुंडन होता है, वो बाल रखा गया था, वो चढ़ाने के लिए हमारी माता जी लेकर के वहाँ गई थी। तो जो वहाँ सब कुछ जब हो गया तो हमसे पूछी हो कि तुमको क्या चाहिए, क्या खरीदवाएं। तो हमने उनसे यही कहा कि हमको रामायण चाहिए, और इसकी प्रेरणा हमको इसलिए मिली कि वो रोज़ रामायण पढ़ती थी और हम लोग बैठ के सुनते थे। तो ज्वाला प्रसाद टीका का रामायण आज भी हमारे यहाँ जो है वो रखा हुआ है। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई हम लोग चलती रहे। बाद में राजेंद्र जी जो हैं, जो आज का आयोजन किए हुए हैं, इनसे हम लोगों की मित्रता हुई, और पुस्तकों के प्रति जो लगाव था वो और जो है प्रगाढ़ हो गया। और पुस्तकों का जहाँ तक महत्व है वह तो प्राचीन काल से रहा है, वो रहेगा। बीच में जो सब जो और जो माध्यम आ गए हैं वो अपने जगह पर हैं, लेकिन जो ज्ञान, जो स्थिरता हमको पुस्तक पढ़ने के बाद मिलती है, वो संभवतः अन्य कहीं किसी माध्यम से जो है वो नहीं मिल पाएगी। एक बात और इस पूरे आयोजन को लेके मुझे कहना है कि राजेंद्र जी को हम लोग यहाँ बलिया में ही पढ़ाई लिखाई हुई, और बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, और हम लोगों से पहले की पीढ़ी भी,
40-50 साल का उनका इस व्यवसाय में अनुभव रहा है। और आप देखें तो इस बीच में इतने सारे दबाव रहे पढ़ने लिखने को लेके, और बहुत सारे लोग इस विधा को छोड़ते चले गए, लेकिन उन्होंने इसकी अलग जो है वो बलिया में जगाए रखी। और अब देखिए कि ऐसा समय जिसमें कि सारी जगह से किताबों की दुकानें सिमट रही हैं, तो वो उस बाज़ार ने जो एक तरह से किताबों की दुकानों को धकिया के बाहर कर दिया है, वो उस बाज़ार में किताबों की दुकानों को फिर से लेके आ रहे हैं। और जैसे सड़क से आप देखते हैं कि वो चीज़ें गायब हो रही हैं, तो वो उसी सड़क पे आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं भारत भंडार के सामने, और सामने स्टेशन है, और वहाँ पे ये दुकान आ रही है, और हर संडे को आ रही है कि संडे को थोड़ा छुट्टी रहता है तो लोग आएँ और देखें और डिमांड करें। यहाँ पे अगर कोई किताब है तो उसे देखें, नहीं है तो उसकी डिमांड करें, और वो अगले संडे में वो किताब उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा इनका वादा है। और अगर वो अपना पता दें तो वो किताब उनके घर तक पहुँच जाएगी। तो मतलब ये कोई बहाना नहीं रहेगा या ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमको ये फला किताब बलिया में नहीं मिल रही है और समय से नहीं मिल रही है। तो वो सारी शिकायतें और सारी चीज़ें वो दूर करने के लिए तैयार हैं। बस आप उनसे प्रेम करना, किताबों से जैसे वो प्रेम करते हैं, ये समाज का भी दायित्व है कि उस प्रेम को वापस लौटाए और उस प्रेम को बरकरार रखे। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि रामजी भाई ने कहा कि किताबों की, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक स्टॉल हुआ करता था, चलता फिरता स्टॉल था वो ठेले पर पूरे शहर में घूमता था, और उस पे से हम लोग किताबें खरीदते थे, पत्रिकाएं खरीदते थे। धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया और किताबें सिमटती चली गई, दुकानें बंद होती चली गई किताबों को, उनके जगह पे चाट, समोसा और न जाने क्या क्या दुकानें खुलती चली गई, काफ़ी स्टॉल खुल गए। फिर से उन किताबों को सड़क पे लाना, लोगों को जागरूक करना, किताबों से उन्हें जोड़ना, ये बड़ी पहल आज शुरू हुई है, राजेंद्र जी ने शुरू किया। आपको पुनः एक बार इसके लिए धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम सब लोग इसके प्रति जागरूक होंगे और अपना भी जो कर्तव्य होगा हम सब लोग करेंगे। और संडे को, रविवार को आप यहाँ भारत भंडार के सामने ये स्टॉल लगेगा, सुबह से लेकर के शाम तक रहेगी ये स्टॉल, और इस स्टॉल पर आकर के आप अपने मनपसंद की किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। उस समय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक सप्ताह बाद मिल जाएगा, आपके घर तक वो किताबें पहुंच जाएंगी। तो इस पहल के लिए पुनः आपको साधुवाद, और इस पूरे आयोजन पर आप सबको बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद दोस्तों।